तो अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनका आज जन्मदिन है और इसी मौके पर स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं, तस्वीरें आपके सामने यहां पर रखने जा रहे हैं। तो स्वच्छता पखवाड़े का दरअसल माफ कीजिएगा आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर मौजूदगी है तमाम कार्यकर्ताओं की। आप देख पाएंगे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और यहीं पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो वहीं की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और इसी मौके पर स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। वहीं से ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। तो महिलाएं आपको इन तस्वीरों में नजर आएगी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू होगा स्वच्छता पखवाड़ा और इस अवसर पर आपको जानकारी दें कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान की भावना के साथ मनाए जाने वाले स्वच्छता पखवाड़े में कई गतिविधियों का आयोजन होगा और प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस स्वच्छता पखवाड़े में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों की ओर से जन भागीदारी के साथ अनेक कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के साथ ही स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आज से आगाज होने जा रहा है। तो जनता को जागरूक किया जाएगा इस स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के जरिए। स्वच्छ बनाने का संदेश दिया जाएगा और इसी संदेश के साथ इस अभियान का आगाज हो रहा है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का अभियान का आज से आगाज होने जा रहा है, क्योंकि आज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और आज से लेकर यानी कि 17 सितंबर की तारीख और 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जाएगा हर प्रदेश में और लोगों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की जा रही है, अपील की जाएगी। तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे क्योंकि यहीं पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी। तो इस अभियान के जरिए साफ सफाई और स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का प्रयास भी रहेगा और अपील की जा रही है लोगों से कि शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सहयोग करें, इधर उधर कचरा ना फेंकें और योगदान देकर स्वच्छता का संदेश दिया जाए। तो जयपुर से ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं और क्योंकि वहीं पर मौजूद है सहयोगी सोमू आनंद भी, उन्हीं के पास लिए चलते हैं। सोमू, आज से क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और आज इसी मौके पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आगाज होने जा रहा है और मुख्यमंत्री भी वहीं पर मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर के दिन से प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान की भावना के साथ मनाए जाने वाले स्वच्छता पखवाड़े में कई गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो भी इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाएं। लोगों से अपील की जा रही है कि साफ सफाई का ध्यान रखें, इधर उधर कचरा ना फेंकें। सोमू, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी?
क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी का 74वां जन्मदिन है और इसी मौके पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आगाज होने जा रहा है। आप कहां पर मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए। और क्योंकि मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, हमारी जयपुर की जनता भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के जन्मदिन को मनाने के लिए यहाँ पर एक साथ एकत्रित है। थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और इस बस थोड़ी ही कार्यक्रम पल की में शुरुआत हमारे करेंगे। बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन आप सभी के बीच में होने जा रहा है। कि किस तरह और से हम ये जो सब सभी यहाँ पर एक स्वच्छता साथ कर्मी हैं जो कि संकल्पबद्ध हर होकर दिन जयपुर की इस सड़कों पर परिवर्तन और को अलग अलग लेकर जगहों के पर लिए मोहल्लों में तैयार है। स्वच्छता की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए रहते हैं, वे सब आप यहाँ पर सभी से मौजूद आग्रह है। मुख्यमंत्री आज कि यहाँ आप से सबकी स्वच्छता का तालियों की संदेश गूंज से हम देंगे, सब उनका ये स्वागत बताने की करने के लिए कोशिश तत्पर करेंगे कि रहें। स्वच्छता जो है वो और क्यों जैसे जरूरी ही है। वे स्वच्छ हमारे भारत बीच में अभियान पधारे अपने जिसकी हाथ शुरुआत लहराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, मैं निवेदन उसके करूंगी 10 कि साल ये पूरे एरिया हो रहे में हैं और यानी आज कि यहाँ जो पर ये कार्यक्रम हो रहा बैरिकेडिंग है और एरिया उसके में आप साथ ही देख रहे साथ हैं, इसमें जिनको मुख्यमंत्री जो है वो एक शपथ भी दिलाएंगे, स्वच्छता की शपथ दिलाएंगे, श्रमदान करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि स्वच्छता जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। और इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये तैयारियां हैं इस स्तर पर और यहाँ पर जो जयपुर शहर के सांसद हैं मंजू शर्मा वे पहुंच चुकी हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर और उप महापौर पुनीत कर्नावट, दो शहर के दो विधायक कालीचरण सराफ और स्वच्छता ही गोपाल शर्मा, तमाम सेवा लोग जो है वो यहाँ पर कि इस पहुंच चुके पखवाड़े हैं। में और अब आज हम सब मुख्यमंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए एकत्रित है हैं वो इकट्ठा और हैं सभी फिर यहाँ से इस आज कार्यक्रम श्रमदान की देने के विधिवत लिए रूप से देश शुरुआत हो की जाएगी। स्वच्छता के लिए संकल्पबद्ध होकर मुख्यमंत्री के पहुंचने का वक्त क्या बताया जा रहा है, सोमू आनंद? सोमू, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा आग्रह है कि आपके लिए एक जगह तो आपको जानकारी दें कि आज से इस अभियान का आगाज़ होने जा रहा है और आज से 2 अक्टूबर की तारीख रहेगी जब ये अभियान चलाया जाएगा और लोगों से अपील की जाएगी कि वो साफ सफाई का ध्यान रखें, इधर उधर कचरा ना फेंकें, योगदान दें इस अभियान में, भागीदारी अपनी निभाएं। तो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहीं पर अब से कुछ देर में पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी, और उनकी ओर से क्या कुछ खास बातें रखी जाएंगी अपने संबोधन में, ये भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी का आज है 74वां जन्मदिन और आज से ही स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का होने जा रहा है आगाज। सोमू, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं दर्शकों को कि मुख्यमंत्री क्योंकि यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, वक्त क्या बताया जा रहा है और उनका संबोधन भी यहाँ पर रहेगा, तो क्या खास बातें रह सकती हैं आज? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अब से थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और उनका संबोधन भी है। खास तौर पे स्वच्छता पर वे जोर देने वाले हैं, जो कि संदेश देने की कोशिश है कि किस तरह से जन भागीदारी के माध्यम से शहर को, अपने आसपास के पूरे इलाके को स्वच्छ रखा जाता है। मुख्यमंत्री इस बात पर फोकस करेंगे। लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में उन्होंने खास तौर पर पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम जब वो हिस्सा लेते हैं तो एक बात वो जरूर दोहराते हैं कि हमारी इस बात की जिम्मेदारी है कि हम अगर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उपकरण यूज करते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा हो, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह से उसका उपयोग करें। वे जन भागीदारी पर लगातार जोर देते हैं और वैसे ही कोई अपील वे यहाँ से कर सकते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में जो स्वच्छता कर्मी हैं वे मौजूद हैं, व्यापार संगठनों के लोग मौजूद हैं, समाज के अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। तो मुख्यमंत्री ये कोशिश करेंगे कि वो अपील के माध्यम से सबको इस बात के लिए जागरूक कर पाएं कि किस तरह से वे अपने आसपास स्वच्छता रख सकते हैं। और निश्चित तौर पर क्योंकि हमने देखा है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर स्वच्छता को लेकर अपील भी यहाँ पर करते हुए कई बार नजर आते रहे हैं और इस बार उनके जन्मदिन पर इस खास अभियान का आगाज़ होने जा रहा है। तो ऐसे में जन भागीदारी निभाने के लिए अपील की जा रही है इस अभियान में और लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि सफाई कर्मियों को योगदान दें, कहीं भी कूड़ा कचरा ना फेंकें और यही उद्देश्य इस अभियान का सोमू आनंद रखा गया है जो आज से शुरू होने जा रहा है, 2 अक्टूबर तक चलेगा। और आप सभी के बीच में जैसा कि मैं आपको थोड़े पल पहले अवगत करा रही थी कि आज यहाँ पर कुछ ऐसी एप्स भी लॉन्च होने वाली हैं जिसके माध्यम से हम
सूखे कचरे का सोमू? निस्तारण आज सभी के बीच में कर सकते हैं। क्योंकि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आगाज सोमू आनंद आज से होने जा रहा है और आप बता रहे हैं कि थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच जाएंगे और हमने देखा है समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई अभियान को लेकर, स्वच्छता को लेकर लोगों से अपील करते हुए भी नजर आए हैं और आज उन्हीं के जन्मदिन के मौके पर इस अभियान का आगाज होने जा रहा है। तो जन भागीदारी निभाने की अपील की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि सफाई कर्मियों का योगदान दें, इधर उधर कचरा ना फेंकें। बिल्कुल, देखिए जन भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू है इस पूरे कार्यक्रम में, क्योंकि स्वच्छता कर्मी कितनी भी सफाई करने की कोशिश करें, तमाम चीज़ें करें, लेकिन अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो उनके सारे प्रयास जो हैं वो व्यर्थ होंगे। और ये बात प्रधानमंत्री भी लगातार कहते रहे हैं, वे अपने अपील में वो बात कहते रहे कि 125 करोड़ देशवासी अगर इस बात की कोशिश करें। जब उन्होंने इसकी शुरुआत की थी तो उन्होंने कहा था कि अगर 125 करोड़ देशवासी इस बात का संकल्प लें कि वे गंदगी नहीं फैलाएंगे, स्वच्छता रखेंगे, तो कौन इस देश को गंदा कर सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण संदेश है और वही संदेश यहाँ से भी मुख्यमंत्री भी लोगों को देने की कोशिश करेंगे और ये प्रयास रहेगा क्योंकि अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनका वो संदेश जो है वो प्रसारित हो, प्रचारित हो। और इस बार की थीम क्या रखी गई है सोमू आनंद? थीम क्या रखी गई है सोमू? सोमू अब तक मेरी आवाज़ लगता है ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और सोमू आनंद वहीं पर मौजूद हैं जहां सबसे थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचने वाले हैं और यहीं से इस अभियान का आगाज़ किया जाएगा। मालवीय नगर पुलिया में सीएम ने श्रमदान भी किया, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी का 74वां जन्मदिन और इस जन्मदिन के खास मौके पर स्वच्छता अभियान का आगाज़ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ श्रमदान करेंगे और यहीं से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और इस बीच आप ये भी जानिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अलवर से जयपुर लौट आए हैं। जब सीएम अलवर पहुंचे तो हेलीपैड पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सीएम ने आरएसएस सर संघचालक मोहन भागवत से मुलाकात की है। विधायक जुबेर खान के निवास पर पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट की और परिवार से मुलाकात की। उधर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अपने एक दिवसीय कोटा दौरे के दौरान हाड़ौती का दौरा किया है। हाड़ौती पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से दिया कुमारी का स्वागत किया गया। दिया कुमारी ने कैंप कराले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है। हमारे संवाददाता हैं शाकिर अली, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से की है खास बातचीत। क्या उन्होंने कहा बातचीत में, जरा वो आप जानिए। दिया कुमारी आज कोटा में पहुंची हैं और कोटा में कार्यक्रम में शामिल होंगी, बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, आज हाड़ौती का दौरा है। जी बिल्कुल, आज मैं यहाँ कोटा आई हूँ और कार्यक्रम भी है और आज हमारे माननीय हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, यहाँ के सांसद भी हैं, उनका ओम बिरला जी, उनसे भी मिलने का आज अभी कार्यक्रम है। जी, राइजिंग राजस्थान होने जा रहा है, आप लगातार उसको भव्य बनाने और इन्वेस्टमेंट को लेकर प्रयास कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से इस कार्य में लगे हुए हैं कि हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट भी लाए राजस्थान में, जिससे रोज़गार बढ़े और हमारी जो इकोनॉमी है राजस्थान की वो भी बढ़े। जिस तरह से एक विकसित राजस्थान बनाने का संकल्प लिया है, उसको पूरा करने में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप पर्यटन भी देखते हैं? जी बिल्कुल, हाड़ौती को भी और कैसे पर्यटन से जोड़ सकते हैं, नए डेस्टिनेशंस कैसे स्थापित कर सकते हैं, उस पर भी कार्य चल रहा है। मैडम, हाड़ौती में जो है पानी और बिजली की भरपूर वो है, ये तो राइजिंग राजस्थान को लेके, हाड़ौती को लेके कोई प्लान है? नहीं, देखिए राइजिंग राजस्थान में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं राजस्थान में, उनकी कोई कमी नहीं है, तो उसमें भी क्या हो सकता है इस रीजन में, कोटा हाड़ौती में, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा
और ज़्यादा से ज़्यादा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि कोई भी इन्वेस्टमेंट आए, बिजनेस आए, उनके लिए जो यहाँ पूरा एक माहौल बनना चाहिए, वातावरण बनना चाहिए, वो बनाएंगे हम लोग। एक गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, और कोई भी अपना बिजनेस अगर सेटअप करना चाहता है राजस्थान में किसी भी क्षेत्र में, उसके लिए एक अच्छा वातावरण बने, जिससे कि रोजगार बढ़े, इकोनॉमी बढ़े, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अपराधों पे लगाम के लिए क्या प्रयास है? वो भी पूरी तरह से सरकार कार्य कर रही है। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने माहौल बिगाड़ दिया, अब उसको सुधारने में समय तो लगेगा। तो उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी आज कोटा में हैं और कोटा में जो है कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके अलावा राइजिंग राजस्थान को लेकर उन्होंने कहा है कि हाड़ौती को भी जो है पूरी तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि हाड़ौती में न सिर्फ पर्यटन की संभावना है, बल्कि बिजली और पानी की भरपूरता होने के चलते यहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। उधर डीग के जड़खोर धाम में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा है कि जिले में अब गौ तस्करी संभव नहीं है। गौ तस्करों के बीच पुलिस और प्रशासन का भय बढ़ चुका है और अगर ऐसी कोई घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करता है तो कार्रवाई होगी। और आपको लिए चलते हैं सीधा राजधानी जयपुर, जहां पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का क्योंकि आज से आगाज होने जा रहा है और आज ही है प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन, और इसी मौके पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा, जिसे नाम दिया गया है, अभियान का आगाज होने जा रहा है और इसी अभियान का आगाज करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इस वक्त तस्वीरों में आप देख पाएंगे मंच पर वो पहुंचे हुए हैं, मंच पर मौजूद हैं बातचीत करते हुए नेताओं से। और 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। जन भागीदारी निभाने की अपील की जाएगी और अपील ये भी की जाएगी कि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में आप भी योगदान करें। योगदान करने की अपील की जाएगी और बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने की भी अपील करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। इसी मंच पर मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर बाद आप उन्हें सुनेंगे। तो जयपुर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री, यहाँ श्रमदान भी करेंगे और स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा, जिसे नाम दिया गया, उस अभियान का आगाज भी करेंगे। तो हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। तो समय समय पर बीजेपी की ओर से स्वच्छता अभियान का आगाज किया जाता रहा है और एक बार फिर से इसी उद्देश्य के साथ इस अभियान का आगाज कि साफ सफाई बनाए रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, और क्योंकि साफ सफाई रखेंगे तो बीमारियों से दूर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और इसी उद्देश्य के साथ इस अभियान का एक बार फिर से बीजेपी की ओर से किया जा रहा है आगाज। जयपुर की बात करें तो यहाँ पहुंचे हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अब से थोड़ी देर का वक्त जब मुख्यमंत्री इस अभियान का आगाज करेंगे और श्रमदान भी करेंगे और लोगों से अपील भी करेंगे कि इस अभियान में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाएं। और ये तस्वीरें हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि उन्हें एक किताब जो है वो भेंट की गई है। इसके अलावा एक पौधा है छोटा, वो भेंट किया गया मुख्यमंत्री को। और वहीं से मौजूदगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं और वहीं पर मेरे सहयोगी सोमू आनंद भी मौजूद हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोमू, ओवर टू यू। सोमू, आप सुन पा रहे हैं? माननीय कालीचरण सर, आपका स्वागत। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। मैं अभिषेक जी से निवेदन करूंगी डॉक्टर गोपाल शर्मा। तो सबसे पहले तस्वीरें एनडीटीवी आपके सामने रख रहा है। तो मालवीय नगर में यहाँ पे मुख्यमंत्री
श्रमदान करेंगे और यहाँ मुख्यमंत्री जो है मंच पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री का होगा संबोधन। मुख्यमंत्री अपने संबोधन में क्या रहेगा संबोधन में खास बातें वो भी आपको सुनाएंगे। सोमू, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? दिलीप पूनिया जी, उपायुक्त स्वास्थ्य दिलीप पूनिया जी से मैं आगे करूंगी। सोमू, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं चाहूँगी जानकारी दीजिए। मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं। ओपी गांधी जी हमारे बीच मंच पर पधारकर माननीय श्री चंद्रमोहन गडकरी जी का स्वागत करें। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान का आज से आगाज होने जा रहा है। आज है प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन और इसी खास मौके पर इस अभियान का आगाज होने जा रहा है। और लोगों से अपील भी की जाएगी कि बढ़ चढ़कर इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाएं। तो 2 अक्टूबर तक इस अभियान को चलाया जाएगा और लोगों से अपील की जाएगी कि स्वच्छता का, साफ सफाई का ध्यान रखें। तो आज से ही निगम के स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान की शुरुआत होने जा रही है। तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक लगातार स्वच्छता के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसमें हर घर तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाने के साथ साथ जन जन को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो 17 अक्टूबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता स्वभाव संस्कार स्वच्छता थीम पर स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जाना है। रेस्टोरेंट से बनी हुई ये कला अपडेट करें। आपसे निवेदन अभिषेक जी की आप और उद्देश्य यही है कि जब तक लोग स्वच्छता के महत्व को नहीं समझेंगे तब तक लोगों में स्वच्छता के प्रति सोच में बदलाव नहीं आएगा। ये कोशिश है बीजेपी की कि लोगों की सोच में स्वच्छता को लेकर बदलाव आए और वो स्वच्छता के महत्व को समझें। ऐसे में इस अभियान के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर स्वच्छता एक जन आंदोलन का रूप देने के लिए स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसी बीच कई कार्यक्रम भी होंगे। सफाई अभियान आयोजित किया जाएगा और इस अभियान के जरिए लोगों से अपील की जाएगी जन भागीदारी के लिए, इस अभियान में अधिक से अधिक भागीदारी निभाने के लिए। सोमू वहीं से मौजूद हैं ज़्यादा जानकारी लिए। सोमू, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं मंच पर। सबसे पहले जो तमाम अतिथि मंच पर मौजूद हैं और पुणे आप सबकी स्वागत जो किया गया है वो सारे ऐसे उत्पाद जो कि कचरे से बने थे, वेस्ट से बेस्ट का जो कंसेप्ट है उसको लागू करके जो प्रोडक्ट बने थे उनसे ही स्वागत किया गया है। और इस कार्यक्रम के जरिए एक श्रमदान होने और उसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री इस बात का संदेश देंगे कि स्वच्छता कितना जरूरी है और उसको किस तरह से पूरे
जो भी स्वच्छता कर्मी है उनकी भूमिका क्या है और उसमें जन भागीदारी किस तरह से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक स्वच्छता का संकल्प भी वे दिलाएंगे श्रमदान के बाद और लोगों से अपील भी करेंगे। तो जाहिर है कि काफी महत्वपूर्ण जो ये कार्यक्रम है वह होना है। और मुख्यमंत्री के साथ साथ जयपुर शहर के सांसद मंजू शर्मा, दोनों विधायक कालीचरण सराफ, गोपाल शर्मा, सांसद रामचंद्र बोरा और जयपुर ग्रेटर नगर निगम में उसके मेयर और डिप्टी मेयर भी यहाँ कार्यक्रम में मौजूद हैं। तमाम लोग मौजूद हैं, व्यापार संगठनों के लोग मौजूद हैं, समाज के अलग अलग वर्ग के लोग मौजूद हैं। और इस कार्यक्रम के जरिए ये है कि यहाँ से संदेश मुख्यमंत्री दें, वे समाज के अलग अलग वर्गों तक पहुंचे और स्वच्छता के प्रति उनको प्रेरित करें। आगे बढ़ाने के लिए आज आयुष्मान कार्ड का वितरण इस अभियान की थीम क्या रखी गई है सोमू आनंद? किया जाना है, जिसमें देखिए स्वच्छता ही सेवा ये जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत अगले 15 दिन पूरे एक पखवाड़े में जो है वो ये कार्यक्रम आयोजित होना है। और उसमें खास तौर पे जो ब्लैक स्पॉट रिमूवल है और सौंदर्यीकरण अभियान है वह चलाया जाएगा। संपूर्ण स्वच्छता लक्ष्य इकाई है। और अभी आप देखिए कि किस तरह से पूरे कार्यक्रम में 5 लाख तक का निःशुल्क ये आयुष्मान कार्ड जो है स्वच्छता कर्मी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। और मुख्यमंत्री जो है वो सौंप रहे हैं और भी ऐसे लाभार्थी हैं जिनको ये जो कार्ड है वह मिलना है। और महत्वपूर्ण तो ये भी रहेगा सोमू आनंद कि मुख्यमंत्री का जब संबोधन होगा तो उनके संबोधन में क्या खास बातें रहेंगी, क्योंकि उद्देश्य तो बीजेपी का यही है कि स्वच्छता के महत्व को जनता समझे, लोग समझे और इस अभियान में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाएं। मुख्यमंत्री जन भागीदारी पर अक्सर जोर देते रहे हैं। आपको याद होगा कि वो अक्सर एक बात कहते हैं कि अगर आप 17 पे आप एसी चलाते हैं और उसके बाद आप कंबल ओढ़ रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको ध्यान देना चाहिए कि वो पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है। देखिए एक ऐप की लॉन्चिंग हो रही है रिसाइकल जयपुर, ठीक है, और इसके जरिए कोशिश ये है कि अलग अलग तरीके से जो कचरा आता है उसको किस तरह से बाद में भी उपयोग में लाया जा सकता है। ये जयपुर के नगर निगम के द्वारा ये इनिशिएटिव किया गया है। रिसाइकल ऐप के नाम से एक ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो सूखा कचरा है उसको किस तरह से उसका प्रबंधन होगा और उसके जरिए कोशिश इस बात की होगी कि अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो बनाया जा सके। ये जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर, iOS सभी पे मौजूद है। और इससे कोशिश ये है कि इसके जरिए किस तरह से लोग जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को खासतौर पे जो घरों में कचरा ऐसा होता है जो उनके लोगों के काम का नहीं होता है वो नगर निगम को दे सकते हैं और उसके जरिए नगर निगम कुछ ऐसे नए प्रोडक्ट्स बनाएगा जो कि सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग में लाए जा सकेंगे। आप जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं कि एक ऐप लॉन्च की जा रही है। सोमू आनंद, इस ऐप को कैसे यूज कर सकेंगे, इस ऐप के फायदे क्या होंगे, मैं चाहूंगी विस्तार से आप बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, ये जो ऐप है ये ऐप जयपुर वासियों के लिए है और खास तौर पे जो सूखा कचरा है और उसके साथ साथ जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका उपयोग जो है वो घरों में नहीं हो सकता है वो नगर निगम को दे सकते हैं। इसके लिए वे इस ऐप पे लॉग इन करेंगे, अपनी डिटेल्स जो है वो फिल करेंगे और ये बताएंगे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है और ये हम देना चाहते हैं। इसके एवज में ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिनके एवज में नगर निगम जो है लाभार्थियों को, नागरिकों को, लोगों को पैसे भी मुहैया कराएगी। वह लोग नगर निगम के कर्मी उनके पास पहुंचेंगे और वे उसको अपने पास ले सकते हैं और उसके बाद वे वहां से निकलेंगे और उसके बाद उसको रिसाइकिल किया जाएगा उस कचरे को और उसके जरिए कुछ नए प्रोडक्ट जो है वो बनाए जा सकते हैं जो सार्वजनिक जगहों पर काम में लिए जा सकते हैं। दोनों के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल, जो प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम वेस्ट समझ लेते हैं उन्हीं वेस्ट से यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को रिसाइकिल किया जाएगा और इसी के चलते इस ऐप का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जानकारी सोमू आनंद दे रहे थे इसी ऐप को लेकर कि कैसे इस ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी को लेकर जानकारी देते हुए हम देख पा रहे हैं कि महिलाएं भी पहुंची हुई हैं सोमू आनंद और बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है। ये जो अभियान आज से बीजेपी चलाने जा रही है 2 अक्टूबर तक, इसको लेकर राजस्थान की जनता का क्या कहना है? महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं और अलग अलग लोग मौजूद हैं, समाज के सभी वर्गों के लोग आए हुए हैं और सबका एक ही कहना है कि वे चाहते हैं कि
ये जो पूरा अभियान चल रहा है ये सिर्फ पखवाड़े तक सीमित ना रहे, बल्कि सालों भर ये अभियान चलता रहे, ताकि उनका शहर जो है वो स्वच्छ रहे। देखिए, जब भी स्वच्छता की रैंकिंग आती है तो जयपुर में कई तरह के सवाल उठते हैं, और हमारे एनडीटीवी कार्यक्रम में जब मेयर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से नगर निगम की यह भूमिका जरूर है कि वो स्वच्छता व्यवस्था जो है वह बनाए रखे, लेकिन जन भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लोगों को भी इस बात की विवेचना करनी होगी कि क्या शहरों में रहने के लायक है। तो जाहिर तौर पे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी क्या हो रहा है मंच पे सोमू आनंद? मैं देख पा रही हूँ मुख्यमंत्री के हाथ में एक बुकलेट मौजूद है, और इसमें क्या खास बात है इसकी? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री ने जो ऐप है उसका इंटरफेस किस तरह का है उसकी लॉन्चिंग की है, और उसके बाद वो सारी चीजें दिखाई हैं। और अब जो ऐप की लॉन्चिंग है वो साफ तौर पे हो रही है। एक दूसरा ऐप जो है एक और ऐप जिसके जरिए लोगों को और भी ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। तमाम जो नगर निगम की से जुड़ी सेवाएं हैं और उस पे न सिर्फ सेवाओं का लाभ ले सकते हैं बल्कि शिकायतें भी कर सकते हैं। और ये जयपुर 311 ऐप है जिसकी लॉन्चिंग अब मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो दो ऐप की लॉन्चिंग आज होने जा रही है। दूसरी ऐप की लॉन्चिंग करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रिमोट से बटन दबा दिया है और ऐप की लॉन्चिंग कर दी गई है। और इस दोनों ही ऐप की लॉन्चिंग जो कर दी गई है उसका मकसद यही है कि स्वच्छता अभियान, क्योंकि बीजेपी लगातार चला रही है और आज से इस पखवाड़े का, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आगाज़ होने जा रहा है। 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा चलेगा और जन भागीदारी निभाने की अपील की जा रही है। और जो प्रोडक्ट, जो सामान हम वेस्ट समझ लेते हैं उनको कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको कैसे फिर से उपयोग में लाया जा सकता है, इसको लेकर भी यहाँ ऐप की लॉन्चिंग की गई है। और अगर आसपास गंदगी है, दिक्कतें सामने आ रही है और कोई अधिकारी अगर फ़ोन नहीं उठा रहा है, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो इस ऐप के ज़रिए आपकी हर परेशानी का समाधान होगा। और इसी उद्देश्य के साथ ये दोनों ऐप की लॉन्चिंग करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्रमदान भी करेंगे और उसके बाद रहेगा सोमू आनंद मुख्यमंत्री का संबोधन। थोड़ी देर के बाद शुरू श्रमदान भी होना है और उसके साथ साथ वे स्वच्छता का संकल्प जो है वह भी दिलाएंगे, शपथ भी लोगों को पढ़ाएंगे। तो जाहिर तौर पे क्योंकि मुख्यमंत्री की मौजूदगी है यहाँ पर कार्यक्रम में, बड़ी संख्या में लोग भी आए हैं, समाज के अलग अलग वर्गों के लोग आए हैं, तो इससे इस बात की उम्मीद है कि यहाँ से जो मुख्यमंत्री संदेश देंगे वो काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। बिल्कुल, और इस अभियान की क्या खास बातें हैं वो भी हम जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों पर सेवा कार्य यहाँ पर किया जाएगा, लोगों से अपील भी की जाएगी, विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों की बात कर ले सोमू आनंद, क्योंकि 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलने वाला है, कौन कौन से कार्यक्रम इस बीच होने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, अलग अलग जगहों पर ये कार्यक्रम आयोजित होंगे जिसमें कोशिश ये है कि सभी तरह के वर्गों को जोड़ा जाए और उनको प्रेरित किया जाए कि वे स्वच्छता अभियान अपने स्तर से चलाएं, ताकि एक बृहद संदेश जो है वो सभी लोगों में जाए कि स्वच्छता के लिए उनको किस तरह से जागरूक होना है, किस तरह के काम करने हैं। आज भी अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, उसके बाद बिरला ऑडिटोरियम में भी स्वच्छता पखवाड़े के पूरा जो अभियान होना है, जो हर जगह पर कार्यक्रम होने हैं, उसकी शुरुआत वहां से भी होगी। आज यहाँ श्रमदान के साथ जब मुख्यमंत्री उतरेंगे तो निश्चित रूप से क्योंकि राज्य के मुखिया के तौर पे अपने राज्य के प्रतिनिधि हैं और यहाँ से जो संदेश जाएगा वो लोगों को प्रेरित करेगा कि वो भी अपने आसपास जो भी कुछ सार्वजनिक जगह हैं जहाँ भी वो स्वच्छता कार्यक्रम चला सकते हैं वे सब कुछ करेंगे। अब मुख्यमंत्री यहाँ पर जो ऐप का इंटरफेस है उसको दिखा रहे हैं, किस तरह से वो ऐप जो है वह काम करेगा, वो सारी चीजें वो दिखाया जा रहा है। कम करना, पुनः उपयोग करना, और जैसे कि हमने देखा कि 311 सिर्फ हमें डायल करना है। इस ऐप के माध्यम से हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं और साथ के साथ हमारे नजदीकी सुविधाओं के बारे में भी हम जान सकते हैं। कोई शिकायत दर्ज करनी है वो भी हम इसके माध्यम से कर सकते हैं आप सभी के बीच में। तो इसका पहला लुक आपके बीच में स्वच्छता ही सेवा जयपुर 311। एक बार इस नंबर के लिए आप सभी की पुरजोर तालियों की गूंज मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सम्मानित मंच। इसके बाद हमारे स्वच्छता योद्धाओं के सम्मान की कड़ी को हम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वे अपने संकल्पों के माध्यम से हमारे स्वच्छता योद्धाओं को सम्मानित करें। स्वच्छता योद्धाओं के सम्मान की कड़ी में सबसे पहला नाम अब मुख्यमंत्री और जो स्वच्छता कर्मी हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जयपुर शहर को
स्वच्छ रखने में निभाई है उनको मुख्यमंत्री अब सम्मानित करने वाले हैं। ये भी काफी एक अहम कार्यक्रम है क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं स्वच्छता कर्मियों की होती है जो सुबह से लेकर के देर रात तक लगे रहते हैं और जयपुर शहर को वो स्वच्छ रखते हैं। जयपुर शहर में किस तरह से सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हो इसमें उनकी भूमिका है और उनको मुख्यमंत्री यहाँ मंच से सम्मानित कर रहे हैं। और ये बहुत तस्वीरें खास हो जाती हैं। ये महिला सफाई कर्मी इन तस्वीरों में हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सफाई कर्मी जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे देश में अदा करते हैं इस रूप में कि इन्हीं के कंधों पर भार होता है, सफाई का जिम्मेदारी होती है कि ये कैसे जो सफाई है उसको, सफाई व्यवस्था है उसको बनाए रखें। जो कूड़ा कचरा एक आम आदमी सड़क पर फेंकता है, फैलाता है, उसी को साफ करने का सफाई का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर। और आज इन्हीं के कार्यों को सम्मानित करते हुए, इनके हौसलों को सलामी देते हुए और इनके कार्य की महत्ता को समझते हुए ये सम्मान यहाँ पर देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जैसा कि मैंने कहा है कि भक्त और जाति की परंपरा भी हम निभा रहे हैं। तो ये जो सेवा पखवाड़ा है ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसी पखवाड़े के तहत अलग अलग कार्यक्रम भी किए जाएंगे और आज इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं अभी मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन महिला सफाई कर्मियों को सम्मानित करते हुए। और देखिए इससे सीधा संदेश यही जा रहा है, इससे सीधा संदेश यही देने की कोशिश की स्वच्छता में जो जिम्मेदारी इन सफाई कर्मियों की है वही जिम्मेदारी आम आदमी की भी है कि वो भी अपनी जन भागीदारी निभाएं, इधर उधर कूड़ा कचरा ना फेंकें। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी सफाई का ध्यान रखें। और क्योंकि ये महिला सफाई कर्मी हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि वो राजस्थान में कैसे जो सफाई है उसको, जो व्यवस्था है उसको बनाए रखें। और उनकी जिम्मेदारी को समझते हुए, उनके कार्य को, महत्ता को समझते हुए मुख्यमंत्री यहाँ पर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। मंच पर साफा पहनाकर उनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। और महिला सफाई कर्मी भी मुख्यमंत्री के बीच खुद को देखकर काफ़ी यहाँ पर गर्व महसूस कर रही हैं, काफ़ी खुश यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और हाथ जोड़कर महिलाओं का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सोमू पप्पू जी हमारे अगले स्वच्छता योद्धा पप्पू जी, निवाद राम जी, पप्पू जी, पप्पू जी, पप्पू जी, एक बार पप्पू जी के लिए जोरदार तालियां, एक बार पप्पू जी के लिए जोरदार तालियां। मंच पर कौन कौन मौजूद है मुख्यमंत्री के साथ? सोमू आनंद। मुख्यमंत्री के साथ जयपुर शहर की सांसद मंजू शर्मा, सिविल लाइंस के विधायक गोपाल शर्मा और उनके साथ साथ कालीचरण सराफ जो कि मालवीय नगर से विधायक हैं, पूर्व सांसद जयपुर के रामचरण बोहरा, जो ग्रेटर नगर निगम है उसके मेयर सौम्या गुर्जर, उप मेयर पुनीत कर्नावट और उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के मुकेश दाधीच भी मौजूद हैं और रुक्मणी रियाज जो कि आयुक्त हैं वे भी मंच पर मौजूद हैं। तो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, नगर निगम से जुड़े लोग हैं, वे सभी लोग मंच पर मौजूद हैं। और कोशिश ये है कि मुख्यमंत्री जब यहाँ पर आए हैं तो वे स्वच्छता को लेकर के खास तौर पर जन भागीदारी पर वे जोर देंगे। श्रमदान कार्यक्रम होना है और उसके साथ साथ इस पूरे पखवाड़े में बड़े पैमाने पे लोगों की भागीदारी हो यह सुनिश्चित किया जाना है। तो जब आज प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, इस पूरे अभियान की शुरुआत हो रही है जो 2 अक्टूबर तक इस पखवाड़े में बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं, तो मुख्यमंत्री यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण संदेश दे सकते हैं। क्योंकि किसी देश की पहचान, सोमू आनंद, इस व्यवस्था से भी होती है कि वहाँ पर साफ सफाई का कितना ध्यान रखा गया है कि अगर कोई बाहर से व्यक्ति हमारे देश में आता है तो वो देखे कि जो हिंदुस्तान है वो इतना साफ है। यहाँ पर लोग जो है व्यवस्था, सफाई व्यवस्था का इतना ध्यान रखते हैं और दूर दूर तक ये संदेश लोगों तक पहुँचे कि यहाँ पर न केवल सफाई कर्मी, न केवल एक जननेता, बल्कि जो आम जनता है वो भी सफाई को लेकर इतना जागरूक है। यही संदेश इस अभियान के जरिए बीजेपी देने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, देखिए, और अब ये संकल्प दिलाने के अभियान की शुरुआत जो है वो हो रही है। मुख्यमंत्री अब संकल्प दिला रहे हैं। होने के नाते शपथ लेता हूँ पीछे सभी बोलिए, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आगे से
थोड़ा सा उनको देखने के लिए सभी स्थान मिला। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं जयपुर शहर का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते शपथ लेता हूं कि मैं जयपुर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने में योगदान दूंगा। मैं शहर की स्वच्छता के लिए सप्ताह में 1 घंटे का समय जरूर दूंगा। मैं शहर में गंदगी नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। मैं अपने घर पर 4 बिन का उपयोग कर कचरा अलग अलग रखूंगा। मैं अपने घर से निकलने वाले कचरे को स्वच्छ रथ में ही 4 प्रकार से अलग अलग करके दूंगा। मैं अपने शहर और पर्यावरण तथा अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूंगा एवं मैं जयपुर निवासी अपने शहर को साफ एवं स्वच्छ बनाने हेतु पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अब आप वृक्षारोपण के लिए प्रस्थान करें और सबसे पहले मैं निवेदन करूंगी कि सब लोग इस तरफ आ जाएं, सामने से जगह छोड़ें। हस्ताक्षर अभियान पे पहले सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय सबसे पहले हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद वृक्षारोपण के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वे हम सभी को उद्बोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये स्वच्छता सेवा अभियान 2024 17 सितंबर से 2 अक्टूबर ये आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मंचासीन हमारी लोकप्रिय सांसद बहन मंजू शर्मा जी, हमारे विधायक सम्मानीय कालीचरण सराफ जी, गोपाल शर्मा जी, हमारी महापौर सौम्या गुर्जर जी, पूर्व सांसद रामचरण बोरा जी, हमारे उपमहापौर पुनीत कर्णावत जी, चंद्रमोहन सिंह जी, पटवाड़ा चंद्रमोहन जी, मुकेश हाजी जी, सुमन शर्मा जी, उमरपाल जी और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और इस सफाई कार्यक्रम में आए सभी मेरे वो सभी नागरिक बंधु जो सफाई को लेकर हमेशा जागरूक रहते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जैसे हमारे सफाई मित्रों को हमने सम्मानित किया है, ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि जहाँ स्वच्छता है वहाँ स्वस्थता भी है। स्वच्छता रहेगा तो व्यक्ति भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं
कि ऐसे लोगों को जो एक स्वच्छता के प्रहरी रह करके ऐसे सफाई मित्रों को जो सम्मान किया है, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी ने एक अच्छे काम का हिस्सा बनकर के आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत को लेकर के एक अभियान, एक राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ा था और मैं कह सकता हूं उसके सार्थक परिणाम देश के अंदर जिस तरह से आए हैं, आज सफाई के लिए चाहे कोई भी हो सभी जागरूक रहते हैं। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि संपूर्ण स्वच्छता सहयोग, इसमें जन सहयोग के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। हम सभी नागरिकों का कर्तव्य होना, हम सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि हम स्वच्छता अभियान में हिस्सा लें और ये एक दिन का काम नहीं है, ये हमारे जहन में होना चाहिए, हमारे अंदर होना चाहिए। जब भी अगर हम कुछ ऐसा देखते हैं तो हमने सामने वाले को भी कहना चाहिए और हमको भी स्वच्छता के विषय को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। चाहे घर हो, चाहे दफ्तर हो, या घर से बाहर हो, रोड हो, कहीं भी हम जाते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं, हमारे मन में स्वच्छता को लेकर के विजन होना चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि स्वच्छता के विजन का कोई भी काम अगर हम करते हैं तो वो काम हमारा ऐतिहासिक होता है। इन दिनों में मुंबई गया था, हमारे प्रवासी राजस्थान के लोग थे, जालौर, सिरोही, बाड़मेर के लोग मुझे मिले थे। मैं जब ईद पर घूमने गया था तो मैंने वहां देखा उन्होंने एक अपना जिस तरह से एक सोसाइटी बना रखी है, एक संस्था बना रखी है और उस संस्था के माध्यम से वो घूमने भी जाते हैं। उन्होंने वहां उसको एक साइड के पूरे बीच को गोद ले रखा है। वो सुबह निकलते हैं, उनका घूमना भी होता है और साफ सफाई भी करते हैं। मैं जाकर के उनसे मिला, उनसे मेरी बातचीत हुई। मैं जब घूम रहा था तो वो मेरे पास आ गए। मैंने देखा कि आप कैसे करते हैं, कि हम डेली घर से निकलते हैं, हम घूमते भी हैं और यहाँ सफाई भी करते हैं। और उन्होंने इतना बड़ा एरिया है, उसको 2-2, 3-3 किलोमीटर का बांट रखा है। एक पार्क है, उसको ले रखा है। तो वो जाते हैं तो सबसे पहले अपना आधा घंटा का वो काम करते हैं, उसके बाद वो घूमते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो ये एक जीवन का एक आधार होता है। हम सुबह घर से निकलते हैं, घूमने जाते हैं, कोई ना कोई हमारे जीवन का आधार हो। एक मैं कहना चाहता हूँ, मैंने देखा था ऑफिस के अंदर जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी, उन्होंने भी इस तरह का बना रखा है कि जब वे ऑफिस में जाते हैं उससे पहले उनके भरोसे नहीं रहते हैं। वो हर चीज को देखते हैं, अगर हमारे पौधे लगे उसमें पानी हुआ कि नहीं हुआ, हमारी सफाई किस तरह से उसमें होती है, वहाँ कहीं कचरा तो नहीं है। ये मन के अंदर होना चाहिए और जब ये मन के अंदर होगा तो निश्चित रूप से सफाई होगी और सफाई होगी तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक प्रकार से रहेगा। मैं इंदौर भी गया था, मैंने देखा वो लगातार सफाई में पहले नंबर आ रहा है। लेकिन वहां सफाई का सबसे बड़ी बात है कि वहां लोगों के जहन में बैठ गया और लोगों के जहन में यह बैठ गया है, अगर कोई ठेली वाला है तो ठेली वाले ने अपना कचरा पात्र उस ठेली के नीचे रख रखा है, वो आपको नीचे नहीं डालने देगा। पान वाला है, छोटी सी दुकान है, लेकिन उसने भी अपना कचरा पात्र पास में रख रखा है। ये सफाई अभियान देश के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है और उस विजन को आगे बढ़ाते हुए हम इन गतिविधियों को भी चालू करें, निकायों से भी हम संपर्क रखें और श्रमदान के माध्यम से हम इस सफाई अभियान को आगे बढ़ाने का काम करें। जैसा कि अभी दो इन्होंने जिस तरह से लॉन्च किए हैं कि हम कचरे को भी 4 तरह से इकट्ठा करके हम उसको निकालें, ये आदत में हो जाता है।
घर में अगर हम 4 पॉट रखेंगे उसमें आदत में आ जाता है, और उसकी आदत हमारी आ जाती है कि हम इसको कौन सा कचरा हमें इसमें डालना है, वो भी हमें करना चाहिए। कचरे के ढेरों को चिन्हित कर उन्हें स्वच्छ करना चाहिए। कई स्थान ऐसे होते हैं, हम गाड़ी में जाते हैं, हम देखते हुए निकल जाते हैं, हम इग्नोर कर जाते हैं, उनको इग्नोर मत करिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर किसी संस्था के द्वारा हो सकता है तो संस्था के द्वारा कराएं, नहीं तो नगर निगम के वहां पार्षद जी को या किसी को फोन करके बताएं कि यहाँ ये गंदगी है। क्योंकि आपको लगता है वहां कोई भी गंदगी अगर है तो उसमें कीड़े भी हो सकते हैं, मच्छर भी हो सकते हैं, पता नहीं वो किसको काटने से वो बीमार कर सकते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम नहीं, हमें स्वच्छता के प्रति हम सभी सचेत रहना है। आइए हम स्वच्छता ही सेवा के कार्यक्रम के माध्यम से ये प्रण लें, केवल अपने घरों में नहीं बल्कि पूरे समाज और देश को, प्रदेश को स्वच्छ बनाने का काम करें। भारत स्वच्छ भारत मिशन की दिशा में हम सब मिलकर के काम करेंगे। हम हमारे जयपुर शहर को, हमारे राजस्थान को एक स्वच्छ और सुंदर राजस्थान बनाएंगे, स्वच्छ और सुंदर जयपुर बनाएंगे और उसको हम समृद्ध भी बनाएंगे। मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हम राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाने के लिए, हम एक जयपुर को विकसित जयपुर बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आप लगातार देख रहे हैं जिस तरह से चाहे राइजिंग राजस्थान हो, चाहे हमारा बिजली पानी को लेकर के हमारी योजनाएं हों, क्योंकि राज्य के विकास के लिए, एक कस्बे के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए कुछ आवश्यक पहलू हैं और आवश्यक पहलुओं को हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि राजस्थान के विकसित राजस्थान बनने में एक एक नागरिक का योगदान होना चाहिए। हम सबका योगदान रहेगा, एक नागरिक होने के नाते कर्तव्य भी रहेगा, और निश्चित रूप से हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में, स्वच्छ राजस्थान बनाने में, सुंदर राजस्थान बनाने में हम सब नागरिकों का कर्तव्य है। और आप देख रहे हैं जो हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकार के कार्य किए हैं, जैसे स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, एक पेड़ मां के नाम। और एक पेड़ मां के नाम मैं बधाई देना चाहता हूं आप सभी, क्योंकि 7 करोड़ पौधे से ज्यादा आप सभी ने राजस्थान के अंदर लगाए हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि 20 या 25 या 30% पौधा रहता था। लेकिन मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि उस बंसी वाले की हमारे ऊपर कृपा हुई, लगातार बारिश हुई, हम कह सकते हैं कि 50% से भी ज्यादा हमारे जो पौधे लगे थे वो आज भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे पौधे आज जीवित हैं। और हम उनको दिखवा रहे हैं कि तुरंत उन पौधों के स्थान पर अगर कोई पौधा उसमें से सूखा भी है तो नए पौधे तुरंत लगाए जाएं। हम इतना कह सकते हैं कि जब आदमी मंजिल पर निकलता है, काम की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है करने की, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो ऊपर वाला भी साथ देता है। और हमारे 7 करोड़ पौधे लगभग बहुत बड़ी संख्या में वो पौधे लगे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुनः आपसे इस स्वच्छता ही सेवा के अभियान में आप सभी लोग लगेंगे और लग करके मोदी जी का जो सपना स्वच्छता का लेकर के सामाजिक सरोकार के कार्य हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। आज उनके जन्मदिन पर हमारे और भी कार्यक्रम हैं। हम राजस्थान की जनता को और भी सौगात आज जिनमें कार्यक्रम है उसमें देने वाले हैं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में आए हैं। आप यहाँ तो आए, लेकिन अपने मोहल्ले में, अपने घर के आगे, अपने पार्क में, अपने रोड पर हमेशा हम सफाई का ध्यान रखें। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित किया। एक बार फिर से पुनः पुरजोर तालियों की गूंज से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहेंगे। विश्व कीर्तिमान के लिए सभी जयपुर वासियों को भी शुभकामनाएं। और अब आगामी कार्यक्रम, जैसे कि आज पूरे दिन है
तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सम्मानित मंच से निवेदन करूंगी कि आप सर्वप्रथम यहाँ पर हस्ताक्षर करें, जहाँ पर सभी शपथ के बाद हस्ताक्षर करके इस बात के लिए प्रमाणिकता दे रहे हैं कि स्वच्छता ही सेवा है। उसके बाद आप पौधारोपण करें। मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, सांसद महोदय से, मंजू शर्मा जी, और साथ ही में माननीय रामचंद्र गौड़ा जी, श्री कालीचरण सराफ जी, डॉक्टर गोपाल शर्मा जी, डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी, पुनीत कर्नावत जी, और सम्मानित मंच से मेरा आग्रह कि आप सब हमारे बीच इस हस्ताक्षर की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा एक पेड़ देश के नाम की इस कड़ी में पर्यावरण की इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर आप सभी के बीच हम सब आज इन पलों के गवाह बन रहे। एक बार तालियों की गूंज के साथ आप सभी के बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय हस्ताक्षर करते हुए, और उन्होंने भी आज सर्वप्रथम हस्ताक्षर कर इस बात की शपथ ली है कि वे आप सभी को जागरूक करने के लिए क्योंकि वे आज खुद श्रमदान हमारे बीच में करेंगे। और अब एक पेड़ देश के नाम, आओ वृक्ष लगाएं, वातावरण को स्वच्छ बनाएं। आप सभी के बीच में हम सब यहाँ पर इन पलों के गवाह बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर एक पेड़ देश के नाम की इस मुहिम में एक और पेड़ का वृक्षारोपण कराया गया कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए विश्व कीर्तिमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों के द्वारा साथ ही के हमारे आप सभी के बीच में गई वृक्षारोपण के साथ आगे बढ़ते हुए और उसके बाद श्रमदान के लिए आगे बढ़ेंगे। आप सभी देख रहे हैं किस तरह से वृक्षारोपण की श्रेणी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के जन्मदिन के जिसके सर्वप्रिय लोकप्रिय सर्वाधिक नेता पेड़ से दबाओ, पेड़ से पेड़ एकदम नीले नहीं। वृक्षारोपण की कड़ी में सभी को और आज यहाँ पर स्वच्छता सेवा की कड़ी में अपनी और अभी आप देख पा रहे हैं कि वे अपने कार्यक्रमों के माध्यम से गुलमोहर का फूल है, सभी को संदेश देते हुए जन्मदिन हो या खास हर दिन हमें वृक्षारोपण करना और लगाए गए वृक्षों के लिए हमें न सिर्फ वृक्षारोपण करना है बल्कि वृक्षों का संरक्षण भी करना है। इस बार हमारे पेड़ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे पेड़ हैं। हमारे दोनों कमिश्नर सर बहुत अच्छे हैं सर, हमारे दोनों कमिश्नर बहुत अच्छे। मैंने आपसे आग्रह किया था इन्हें मल्टी स्टेक आपने कृपा एक पेड़ और है, एक और पेड़। आओ एमपी साहब, झाड़ू ये ये बहुत अच्छा, ये इससे
संपर्क करते हैं, ऐसा है। तो एक काम करिए आप, इनको एक काम करिए, एग्रीकल्चर से इनको ज्वाइन कराइए सहकारिता से। तो आपने देखा यहाँ पर लोगों से अपील भी कराई गई मुख्यमंत्री की ओर से। आपने सुना मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको अपील करनी है, आपको यहाँ पर संकल्प लेना है कि स्वच्छता का पालन करेंगे, कूड़ा कचरा नहीं फैलाएंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और बाकी लोगों को भी आप प्रेरित करेंगे कि वो भी अपने आसपास कूड़ा कचरा कतई न फेंके, कतई न फैलाएं। और यहाँ मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया। और अभी ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूरा जितना होगा उसको हम खरीद लेंगे। आप हम खरीद लेंगे। चलिए सरकार खरीद लेंगे। आराम से आराम से आराम से। साइड में पीछे करो। किधर चलेंगे? नमस्ते, कैसे पार्टी जी? एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आप भैया कहाँ करने देंगे? कहाँ करेंगे? भाई साहब बात कर लो। नमस्ते नमस्ते। आओ जी, दूर हटा लो भाई, इनको सफाई तो करने दो। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री ने पहले श्रमदान किया और अब आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और तस्वीर दूसरी आपके सामने जब जो महिला सफाई कर्मी है उनको सम्मानित किया गया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर लोगों को संकल्प दिलाया कि वो सफाई का संकल्प दिलाया है कि वो स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, सफाई की महत्ता को समझेंगे और अपने आसपास कूड़ा कचरा नहीं फैलाएंगे। तो सफाई का यहाँ पर संदेश देते हुए, स्वच्छता का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री यहाँ पर आपके सामने तस्वीरों में रख रहे हैं, झाड़ू हाथ में है। और देखिए ये तस्वीरें साफ तौर पर यही संदेश दे रही हैं कि आप भी अपने आसपास सफाई व्यवस्था बनाए रखें। सफाई कर्मियों को सम्मानित किया मुख्यमंत्री ने, सफाई का संदेश देते हुए, स्वच्छता का संदेश देते हुए। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। एनडीटीवी सबसे पहले तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। तो आज से स्वच्छता अभियान का आगाज कर दिया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने और अब यहां पर झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश देते हुए, स्वच्छता का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और ये देखिए यहाँ पर और इससे नीचे तो नहीं देखता विनोद जी बताइए। विनोद जी थोड़ा पीछे आप थोड़ा सा पीछे हो जाए। मास्क हटवा फावड़ा चलाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और यहाँ पर आपने पहले देखा कि श्रमदान उनकी ओर से यहाँ पर किया जा रहा है। पहले उन्होंने पौधा लगाया, पौधा लगाकर उन्होंने संदेश दिया कि क्योंकि जितने पौधे लगेंगे उतना ही जो स्वच्छता है, वातावरण जो है, एनवायरनमेंट है, वो साफ होगा। और अब श्रमदान करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फावड़ा चलाते हुए यहाँ पर, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने मैं रख रही हूँ। तो देखिए प्रतीकात्मक तस्वीरें हैं ये, साफ तौर पर इनसे संदेश यही दिया जा रहा है कि कैसे आप अपने आसपास सफाई का ध्यान रखिए, स्वच्छता का ध्यान रखिए। और यहाँ श्रमदान करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा।
श्रमदान कर रहे हैं और संदेश दिया जा रहा है इन तस्वीरों के जरिए कि आप भी अपनी जन भागीदारी निभाएं, आप भी श्रमदान करिए, क्योंकि कहते हैं बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो ऐसे ही जब सब मिलकर साथ आएंगे तो किस तरीके से हमारे जो देश है, हिंदुस्तान है, उसको स्वच्छ बनाया जा सकता है, उसको साफ किया जा सकता है। यही संदेश इन तस्वीरों के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देते हुए। अरे आपको धक्के थोड़ी दे रहे हैं, आप सलाह नहीं जा रहा है आपको। फावड़ा देखा फावड़ू झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश देते हुए सीएम भजनलाल शर्मा आपके सामने तस्वीरें, ये तस्वीरें काफ़ी खास हो जाती हैं और इन तस्वीरों से संदेश दिया जा रहा है। इन तस्वीरों से सीखने की ज़रूरत है कि जब एक मुख्यमंत्री साफ सफाई का ध्यान रख सकता है तो एक आम इंसान सफाई का ध्यान क्यों नहीं रख सकता। तो इसलिए आइए बढ़ चढ़कर इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाइए, आसपास सफाई का ध्यान रखिए, गंदगी का तेना फैलाइए। इधर नीचे बैठो आराम से, कितनी आती नहीं है, नाटक कर रहे हो। आप एक बार सब 10 मीटर पीछे हो जाए, फिर अपने आप आपको अच्छा वो मिल जाएगा। प्लीज एक बार पीछे हो जाइए, और पीछे हो जाइए। अरे पीछे आ जाओ थोड़ा और, आ जाओ यार, अपने याद ही नहीं जाते। अरे पीछे आ जाओ भैया, पीछे आ जाओ। अरे बदन तू यार, कोई बात है ना, ये अंदर घुस गया पूरा ही। अरे तो आप लोग पीछे लो, फिर यार जूम कर लो ना, आप लोग फिर इनको आगे रखो। तो यहाँ पर एक एक करके आप देख पा रहे हैं कि सभी यहाँ पर झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश देते हुए मेयर सौम्य गुर्जर भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगी, आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी नजर आएंगे और भी तमाम जो नेता उनके साथ मौजूद हैं। न केवल राजस्थान बल्कि देश भर में ये अभियान चलाया आज से जा रहा है, जो कि 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। चलते रहो, पीछे आगे आगे ना, पीछे हो जाइए। अरे आप हाथ मत पीछे आइए, कवर करो, करो पीछे चलो सर। हाँ आप चलते रहो। हाँ हाँ पीछे हो बस 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 यही रखो, यही रखो। आपका रस्सा कहाँ गया आज? तो बात करें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, तो जब वो इस कार्यक्रम में पहुंचे तो पहले ऐप की लॉन्चिंग की गई। 311 नंबर पर डायल कर आप किस तरीके से जो अपनी शिकायत है वो कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। अधिकारी के पास अगर आपके इलाके गली मोहल्ले में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने सफाई कर्मियों को सम्मानित किया, महिला सफाई कर्मियों को सम्मानित किया और फिर उसके बाद लोगों से अपील की, लोगों को संकल्प दिलाया कि वो भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाएं और कूड़ा कचरा नहीं फैलाने की उन्होंने लोगों को संकल्प दिलाया। और आगे फिर उसके बाद मुख्यमंत्री ने किया श्रमदान और सफाई और स्वच्छता का संदेश दिया। अब आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री इन तस्वीरों में आपके सामने।
अंदर बताना यार, ये तो सारे आ जाएंगे अपना, तो मैं खड़ा हूँ हवा खाने आया हूँ। एक तो आधा जीना आराम में इन मोबाइल वालों ने कर रखा, बहुत सारे होते जो मोबाइल यार ठीक है, न्यूज़ वाले तो ठीक है, अरे भैया न्यूज़ वाले ठीक है, लेकिन वो नहीं होते जो ऐसे उनको उनके वीडियो को कोई मतलब ही नहीं, उनके वीडियो को कोई मतलब ही नहीं होता, मतलब क्यों बनाते हैं? मतलब है ना, अरे लाइव का भैया, पर ऐसा भी तो वो बना रहा है। तो तस्वीर दूसरी आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर सीएम ने जब लोगों को संकल्प दिलाया, प्रतिज्ञा दिलाई कि साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और गंदगी नहीं फैलाएंगे, तो तस्वीरें भी उस वक्त के आपके सामने रख रहे हैं। और आपने देखा जब मुख्यमंत्री ने श्रमदान किया, झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया, स्वच्छता का संदेश दिया। तो आज है प्रधानमंत्री मोदी का 74वां जन्मदिन और आज से ये अभियान बीजेपी की ओर से चलाया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा इस अभियान का नाम रखा गया है और 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। पूरे देश भर में गली मोहल्ले इलाके में ये अभियान जो है चलेगा और यहाँ पर लगातार जो है आपने देखा कि मुख्यमंत्री अपील भी करते हुए नजर आए हैं। मंच से उन्होंने लोगों को संकल्प दिलाया कि वो साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कि सफाई बनाए रखना, गंदगी नहीं फैलाना इस अभियान का उद्देश्य है और यही संदेश देते हुए मुख्यमंत्री इन तस्वीरों में आपके सामने नजर आए। आपने देखा मुख्यमंत्री ने लोगों को संकल्प दिलाया और झाड़ू लगाकर उन्होंने एक संदेश भी दिया है आम लोगों के बीच। तो ऐप की लॉन्चिंग की गई इस दौरान और 2 ऐप लॉन्च किए गए मुख्यमंत्री की ओर से।